वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आई? आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ओके, आरआरबी पीओ क्लर्क है ना, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी। अब जब ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी हमारे पास तो हम बहुत ज़्यादा निगेटिव में थे कि कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या होंगी, आएंगी भी कि नहीं आएंगी। तो ऐसे करके हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं थी। अब ये तीन जो है प्रीलिम्स आपके निपट गए हैं। कौन कौन से? आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे बच्चों का उसमें प्रीलिम्स ख़राब गया होगा, यानी कि उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी बची है, वो है आपका आईबीपीएस पीओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके तीनों प्रीलिम्स अच्छे गए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 2 प्रीलिम्स, और कितने बच्चे होंगे जिनके एक ही प्रीलिम्स अच्छे गए होंगे। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है? कहानी से यही सीखने को मिलती है कि अपॉर्चुनिटी के हमारे पास कमी नहीं है ना। कमी क्या है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ले रहे हैं, निगेटिव वे में या फिर पॉजिटिव वे में। क्या? निगेटिव वे में या फिर पॉजिटिव वे में। देखो गाइस, क्या है कि मेरी हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँ, इस पे फोकस नहीं करूँ, क्योंकि निगेटिव सोचकर भी हम क्या ही कर लेंगे, यही बताओ। निगेटिव अगर मैंने सोच ही लिया तो मैं क्या कर लूँगी? ना तो मैं एसबीआई का कुछ बिगाड़ सकती हूँ, ना तो मैं आईबीपीएस का कुछ बिगाड़ सकती हूँ, ना मैं आरआरबी का कुछ बिगाड़ सकती हूँ। तो आखिर मैं इसको क्यों सोचूं, है ना। ये तो खुद, इनको तो मैं नहीं सुधार सकती, लेकिन मैं खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं खुद को सुधार सकती हूँ कि चाहे कंपटीशन कितनी भी हो, मैं इतनी तगड़ी वाली परफॉर्मेंस दूंगी, इतनी तगड़ी वाली तैयारी करूँगी कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए। अब बात आते हैं यहाँ पे एसबीआई की। एसबीआई में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्टेट से वैकेंसी नहीं आई होगी, है ना, एसबीआई क्लर्क की। तो उनको क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं आई है तो दूसरे स्टेट से भरोगे, ठीक है, बिना सोचे और टेंशन बिना लिए हुए कि मेरे स्टेट में नहीं है, मैं क्या करूं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, नहीं सोचनी। जो आपके हैंड में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। सिंपल सा लॉजिक है, आपके स्टेट में नहीं है, दूसरे स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात कि आपको इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करनी है, आपको यहाँ पे सीधे फोकस करनी है 5008 वैकेंसी पे। और दूसरी आपको फोकस करनी है, जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे बस उस स्टेट के ऊपर फोकस करनी है। मान लो कि मुझे अप्लाई करना होता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, मुझे अप्लाई करना होता है यहाँ से, तो मेरा फोकस क्या होता है? 631 सीट, है ना। 631 सीट में एक सीट मुझे चाहिए, ठीक है। बाकी 630 सीट भले ही कोई ले जाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिंगल 1 सीट चाहिए, इस पे ही मेरा फोकस होना चाहिए था। तो आपका फोकस किधर होना चाहिए? आपका फोकस किधर होना चाहिए? जिस स्टेट से आप फील करने वाले हो, ये पहले अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मुझे यहाँ से करना है चीज़ों को। देखो क्या है कि अगर आप चीज़ों को लेंदी बनाओगे ना अपने अंदर, तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और वही चीज़ें आप बोलोगे ना कोई बात नहीं है, मेरे स्टेट में नहीं है, मैं दूसरे स्टेट से जाके लूँगा, चीज़ें आपको हल्की लगेंगी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे फील करने लगोगे। ओके, तो क्यों हम टेंशन लें? क्यों जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम टेंशन लें, है ना। तो आप इन सारी निगेटिव चीज़ों पे बिल्कुल ना पड़ें। आपने देख लिया कि आपको इतनी वैकेंसी मिली है, उसमें इस स्टेट में इतनी वैकेंसी है, वहाँ से जाए फॉर्म फिल करे, बाकी कट ऑफ जाए, कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है ना। कट ऑफ किसी के हैंड में नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि 600 वैकेंसी हो तो वहाँ की कट ऑफ हाई ही जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि 600 वैकेंसी है फिर भी उसकी कट ऑफ लो जाती है पिछले ईयर से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे हैंड में नहीं होती है। अब देखो, इसको बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको लेना है, बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जहां आपको कुछ नहीं है, जहां आपके पास कुछ भी नहीं है, वहां पे आपको कोई रोटी का टुकड़ा दे रहा है, रोटी आपको दे रहा है खाने को, तो आप खाओगे या फिर उसे फेंक दोगे? आप भूखे मरना चाहोगे या फिर कुछ खाना चाहोगे? तो यही बात है, इस बात को आप लोग निगेटिव नहीं लेना, है ना। यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाहती हूँ कि आपके पास जो वैकेंसी है उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिस की। वैकेंसी तो आ गई, लेकिन अब तैयारी कैसे करें? तैयारी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट हो गया, क्विज़ हो गया,
तो मैं बोलूँगी क्विज़ बहुत सारे दो, है ना, और इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, है ना। और मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत आपके इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग अच्छी हो जाएगी ना तो लगानी है। तो आपको कहाँ से लगानी है, देखो जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं मॉक टेस्ट पे, क्विज़ पे ना, वो सीधे यहाँ पे जाओ, सीधे बिना कुछ सोचे यहाँ से जाओ और यहाँ से एक बढ़िया सा मॉक टेस्ट आपको परचेज कर लेना है। ओके, इसके बाद क्या है, 7/9 यानी कि 7 तारीख से अप्लाई होगा, 27 तारीख तक ये अप्लाई कर सकते हैं हम। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास दो ही ऑप्शन है। ओके, या तो आप इसको एक अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी मानकर इसको डू और डाई सिचुएशन बनाकर इसमें अपना 100% लगाओ। ओके, आपकी जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उस पर काम करो, क्योंकि अभी समय अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप बहुत सारी वीडियो देखो, वैकेंसी क्यों इतनी कम आई है, वैकेंसी इंक्रीज़ होगी नहीं इंक्रीज़ होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप अगर इन सारी चीज़ों में पढ़ोगे ना तो केवल और केवल टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। देखो, मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है यह, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इन सारी चीज़ों में मत पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ो। जो सामने है उस पर टारगेट करो, उस पर निशाना लगाओ, और कोई ऐसी बात नहीं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एवरेज होना कोई बुरी बात नहीं है, एवरेज होकर मेहनत नहीं करना ये बुरी बात है, ठीक है। तो एवरेज बच्चा भी SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO और RRB क्लर्क बन सकता है, बशर्ते वो लगातार चले। और चले कैसे, ये भी डिपेंड करता है, उसकी ग्राफ बढ़नी चाहिए, उसकी ग्राफ हमेशा बढ़नी चाहिए और अपने लक्ष्य पर ही जाके रुकनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज। मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, कभी भी निगेटिव बातें नहीं बताती हूँ, कभी भी किसी चीज़ के बारे में निगेटिविटी नहीं फैलाती हूँ। कोशिश करो ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव ढूंढो और हमेशा पॉजिटिव काम करो। ऑल द बेस्ट गाइज।